चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 पे क्वेश्चन है 1 प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। रियल नंबर्स पे हमने पहले इंट्रोडक्शन जो वीडियो है हमने सीखा था रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर्स रैशनल और इर्रेशनल दोनों का संगम से रियल नंबर्स बना हुआ है। रियल नंबर्स कंटेन्स रियल नंबर्स को जो नंबर को हम रियल नंबर बोलते हैं उस पे रैशनल नंबर भी रहता है, इर्रेशनल नंबर भी रहता है। ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा है। वहां पर जो थ्योरम है आपको याद होगा, प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल। हमने उसको प्रूव किया था। लेट अस अज्यूम करके रैशनल नंबर रूट 2 उसको अज्यूम करके जैसा थ्योरी में डायरेक्शन है उसी तरह हमने स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करके उसके बाद और एक थ्योरम है P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड्स आल्सो P डिवाइड्स ए। उस थ्योरम को भी हमने अप्लाई किया था। उसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वो कंसीडर करके इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग प्रूव किया था कि ये रूट 2 इर्रेशनल है। उसी मेथड पे जैसे वहां पर हमने सीखा है उस फार्मूले को यहां पर हम अप्लाई करेंगे, उस थ्योरम से प्रूव करेंगे रूट 5 इज इर्रेशनल। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5, हमें पता है कि रूट 5 इज इरेशनल, फिर भी हम रूट 5 रैशनल बोल के अज्यूम करने के बाद उसको लास्ट में प्रूव करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। हमें पता है रैशनल बोलने के बाद क्या करना पड़ता है। देखिए, रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी, ये सब हमने थ्योरम में सीखा था। ए एंड बी आर कोप्राइम्स। रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी, ए एंड बी आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स मतलब जो पेयर ऑफ नंबर रहते हैं उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 रहता है, उस नंबर को कहते हैं हम कोप्राइम्स। हमने थ्योरम में भी इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त किया था और उस थ्योरम में हमने इसको सीखा था, उसी को हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसे और ऐसे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ जाएगा रूट 5 बी इक्वल्स ये, रूट 5 बी इक्वल्स ये। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये इस फॉर्मेट में हमें मिल जाता है। अभी इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमने भी थ्योरम में स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था, वही को यहां पर अपना रहे हैं। अभी क्या होगा, रूट 5 बी होल स्क्वायर ये स्क्वायर। ठीक है, रूट 5 बी होल स्क्वायर ये स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर रूट कैंसल होगा, यहां पर बचा 5 बी स्क्वायर इक्वल्स ये स्क्वायर।
ये आप पता लगा ना, 5b² कैसे आया, a² कैसे आया। अभी हम इक्वेशन 1 पुट करेंगे, जैसे 5 डिवाइड्स b², 5 डिवाइड्स b², नहीं सॉरी 5 डिवाइड्स a², 5 डिवाइड्स a², 5 डिवाइड्स ये हमें कहाँ मिला, इसके बारे में हमने p डिवाइड्स a², p आल्सो डिवाइड्स ये हमने थ्योरम में सीखा था, उसको ये हमने यहां पर अप्लाई किया है। अभी 5b² इक्वल टू a², इस पे क्या है, 5 डिवाइड्स a², 5 डिवाइड्स b², हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a² इक्वल्स 5b², a² यहां पे लिखेंगे, 5b² उधर पे लिख सकते हैं ना, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसको इक्वेशन 1 करेंगे, ऐसा ही हमें इक्वेशन 2 करना है बाद में, उसके बाद हम इक्वेशन 1 एंड 2 को लेके वहां पर वेरीफाई करके वहां पर प्रूव करेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप है ये इक्वल टू 5c, ये इक्वल टू 5c, यहां पर लिख सकते हैं c इज यानी इंटीजर। ये इसलिए है कि हमको इक्वेशन 2 चाहिए, इक्वेशन 2 लेने के लिए ये इक्वल्स 5c, हमने वहां पर भी थ्योरम में किया था, ये इक्वल्स 2c, क्योंकि वहां पर √2 था, यहां पर √5 है, इसलिए ये इक्वल्स 5c। ये इक्वल्स 5c लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये इक्वल्स 5c लेने के बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अभी स्क्वेयरिंग करने के बाद क्या होगा, a² इक्वल टू 5c², ठीक है ना, a² इक्वल टू 5c²। अब हम क्या करेंगे, a² इक्वल टू 5c², इस पे है, हम इसको क्या कर सकते हैं, जो a² है, a² यहां पर a² के a² को रिप्लेस करके उस जगह पे 5b² लिख सकते हैं, 5b² इक्वल टू 5c², मतलब 5 5 25 c²। इसको और एक स्टेप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 5 1 5 5 यहां पर क्या बचा, b² इक्वल टू 5c², ठीक है। ये नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन है, b² इक्वल टू 5c²। अभी यहां पर हमें इक्वेशन 2 मिलेगा, 5 डिवाइड्स b², 5 आल्सो डिवाइड्स b,
ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 प्राप्त करने के लिए हमने बी स्क्वायर इक्वल टू 5 की स्क्वायर, उस पे 5 इज डिवाइड्स बी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स बी। इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम, अभी कंक्लूजन पे आएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या पता लगता है? कॉमन फैक्टर is 5. We know that co-primes common factor is 1. Hence our assumption was wrong. Wrong. Root 5 is irrational. अभी कंक्लूजन पे हम आ गए और प्रूव भी कर दिया। देखिए सिंपल है, लेट अस अज्यूम कर लिया कि रूट 5 इज रैशनल। रैशनल बोलने के बाद रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी, ये तो सबको पता है ए बाई बी क्यों आता है, इसके बारे में थ्योरम में दिया गया है। जैसे थ्योरम में दिया गया है उसी स्टेप को हम फॉलो कर रहे हैं। ब्रैकेट में ए एंड बी आर कोप्रिम्स। कोप्रिम्स मतलब जो पेयर ऑफ नंबर रहते हैं उनका कॉमन फैक्टर 1 रहता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद रूट 5 बी इक्वल टू ये स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे हो गया रूट 5 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, रूट रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5 बी स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर। 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 डिवाइड्स ए, इसको भी हमने पिछले थ्योरम में सीखा था, उसको ही यहाँ पर अप्लाई किया है। इसको इक्वेशन 1 ले लिया, ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन 2 के लिए ये इक्वल टू 5 सी लिया। इस पे क्या है, सी इज यानी इंटीजर, इसको लेने के बाद ये इक्वल टू 5 सी स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर 5 सी है विथ इन ब्रैकेट 5 सी स्क्वायर, ये स्क्वायर, इसको रिप्लेस करके 5 बी स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 बी स्क्वायर लिख लिया, इक्वल टू 5 5 जा 25, 25 सी स्क्वायर, 5 1 जा 5 5 जा जो बचा बी स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर। अभी इक्वेशन 2 के लिए 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स बी, जो वहां पर थ्योरम में हमने सीखा था उसी को यहां पर अप्लाई किया है। अभी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम देखेंगे तो हमें यह पता लगता है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, कॉमन फैक्टर 5 है। जो कोप्राइम रखते हैं उनका कॉमन फैक्टर 1 रहना चाहिए था, हमें देखने पर हमें पता लगा है कि कॉमन फैक्टर 5 नजर आ रहा है, इसलिए कंक्लूजन, हम ये कंक्लूजन पे आके बोल सकते हैं आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, रूट 5 इरैशनल। ठीक है, इसको हमने प्रूव कर दिया। अभी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरैशनल। इस प्रॉब्लम जो इस एक्सरसाइज है इसी को भी उसी तरह सॉल्व करना है।
देखेंगे ये कैसे करना है। लेट अस assume that 3 plus 2 root 5 is rational. रैशनल इसमें क्या होगा? 3 प्लस 2 रूट 5, यहां पे क्या आएगा? रैशनल बोलने से क्या आएगा? ए बाई बी, ब्रैकेट में ए एंड बी आर को-प्राइम्स। लगता है आप अभी सीख गए होंगे, बार बार बोलने पर आपको पता लग गया होगा कि रैशनल बोलने पे इन सब चीजों को आना ही है। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे? नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 2 रूट 5 इक्वल्स ए बाई बी। 3 यहां पर है, जो इक्वल्स साइन है उसके इस तरफ आएगा तो -3 होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बी यहां पर कुछ भी नहीं है तो समझो 1 है। बी 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 सेम है तो यहां पर 1 आएगा। 1 बी है, ऊपर जाएगा तो 3b होगा। इसको जानते हो ना, जिस तरह सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अभी यहां पर रूट 5 होने के लिए इक्वल टू ए माइनस 3b, 2 यहां पे आ गया तो 2b। रूट 5 इक्वल्स ए माइनस 3b डिवाइड बाय 2b। इस पे हमको क्या पता लग रहा है? ये रैशनल इरेशनल नंबर है। ये बाई बी ये रैशनल नंबर है। इस पे ऐसा लग रहा है इरेशनल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर, बट इरेशनल number not equal to rational number. Rational number. So hence our assumption was wrong, है ना? इसमें कोई शक नहीं है ना? wrong. रूट 5 is irrational. हमने इस वजह से रूट 5 irrational, our assumption was wrong. रूट 5 is irrational. रूट 5 मतलब 3 प्लस पूरा पूरा है ना, इरेशनल हमने प्रूव कर दिया। जो हमने थ्योरम में सीखा है सिर्फ नंबर दूसरे आ रहे हैं। रूट 2 और रूट के अंदर जो प्रेम नंबर रहते हैं उस नंबर को डिफरेंट नंबर को यहां पर दे रहे हैं और उसको प्रूव करने के लिए यहां पर प्रॉब्लम्स में दिस क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जो मेथड है वही सेम है। इस एक्सरसाइज के बाद आगे बढ़ेंगे आगे की एक्सरसाइज पे। प्रूव दैट
द फॉलोइंग आर इरैशनल, ये भी उसी टाइप का है। लेट अस assume that 1 divided by root 2 is rational। रैशनल नंबर बोलने के बाद हमको क्या करना है, अज्यूम करने के बाद 1, नेक्स्ट स्टेप है √2 इक्वल ए डिवाइडेड बाई बी, ए एंड बी आर कोप्राइम्स। वही स्टेप है, हमने पहले भी इसको किया है, वही मेथड है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये यहां पे जाने से √2 ये होगा, ये यहां पर आने से b होगा। और क्या कर सकते हैं इसको, ये यहां पे जाए, ये यहां पे जाए, तो क्या हो सकता है, √2 ऐसे ही रहेगा इक्वल्स ये b, ऊपर जाएगा ये नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, √2 इक्वल्स टू b बाई ए। यहां पे हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर्स नॉट इक्वल टू इरैशनल नंबर। जो यहां पर है, जो यहां पर है, हमको देखने पर लग रहा है कि √2 इरैशनल नंबर है, यहां पर इक्वल टू b बाई ये रैशनल नंबर है। दोनों इक्वल यहां पर शो कर रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। आवर assumption was wrong, √2 इरैशनल नंबर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। हमें यही प्रूव करना था, यहां पर हम प्रूव कर रहे हैं। इरैशनल नंबर नॉट इक्वल टू rational number। So our assumption was wrong, hence 1 divided by √2 is irrational। ठीक है, मेथड वही है, लेकिन नंबर्स बदल रहे हैं। लेकिन हमको इसी मेथड से जो भी आए उसको प्रूव करना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करेंगे। अब है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरैशनल। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरैशनल। क्या पूछा है, 7 √5। यही भी जो पिछली बार हमने इसको सॉल्व किया था, उसी मेथड पे सॉल्व करना है। इसको भी लेटस कर लेते हैं। जैसे लेटस assume that 7 √5 is rational।
पता है रैशनल रैशनल बोल के अज्यूम करने के बाद यहां पर क्या आएगा, 7√5 इक्वल टू ए बाई बी, ए एंड बी आर को-प्राइम्स। वही लिखते हैं बार बार घुमा फिरा के, सिर्फ नंबर चेंज है। जो पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था वही को रिपीट कर रहे हैं। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये तो जानते हो ना कैसे करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 7√5 बी, ये यहां पर आ जाएगा 7√5 बी डिवाइडेड बाई ए। इसको 7√5 चाहिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, इसको और क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। 7√5 equals to a by b, a and b are co-primes, a b and b are co-primes। नहीं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई √5 इक्वल्स, क्योंकि हमें √5 मिल गया, ये डिवाइडेड बाई बी, ये डिवाइडेड बाई बी। सेवन यहां पर आ जाएगा, √5 इक्वल्स ये डिवाइडेड बाई 7b। ये √5 इरेशनल है, ये डिवाइडेड बाई 7b ये रैशनल है। इसलिए हम कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। सो आवर assumption was wrong, उसी को रिपीट करेंगे। 7√5 is irrational। irrational number not equal to rational number। rational number, hence our assumption was wrong, therefore 7√5 is irrational। ये भी irrational नंबर है, इसको हमने प्रूव कर दिया। जो भी irrational नंबर है उसको
प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आया तो हम प्राइमरीली पहले क्या करते हैं, उस नंबर को मतलब 7√5 है, इसको अज्यूम करते हैं कि ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर लेने के बाद 7√5 इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी मिल गया हमें। ए एंड बी आर कोप्राइम्स, वो तो हमेशा रहता है। √5 इक्वल ए डिवाइड बाई बी है। यहां पर 7 नीचे आया जाएगा, कहां डिनोमिनेटर पे आ जाएगा। √5 जो हमको मिलना था यहां पर लेफ्ट साइड √5 मिल गया। ये इरेशनल नंबर है। राइट साइड पे ए डिवाइड बाई बी, ये रैशनल नंबर है। दोनों नंबर इक्वल हो नहीं सकते, इसलिए इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। हेंस आवर assumption was wrong. 7√5 is irrational। ऐसे इस मेथड से हमने प्रूव कर दिया कि 7√5 इज इरेशनल है। अभी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इस पे है 6 प्लस √2। इसको भी जिस तरह हमने पहले एक्सरसाइज पे थ्योरम मेथड से प्रूव किया था वैसे ही प्रूव करना है। लेट अस assume that 6 plus √2 is rational। आशा करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसी तरह की इसी टाइप के हमने इसके पहली बार बहुत से एक्सरसाइज सॉल्व किया है। उनमें से ये एक है। आपको पता लग रहा है कि जैसे हमने पिछली बार स्टेप फॉलो किया था वैसे ही कर रहे हैं। अभी आपको क्या मिल जाएगा, 6 प्लस √2 इक्वल ए बाई बी। ये बाई बी आने के बाद आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ब्रैकेट पे ए एंड बी आर कोप्राइम्स। यहां पर √2 इक्वल्स ए बाई बी। यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस होगा। इन केस ऑफ यहां पर कुछ भी नहीं है, 6 मल्टीप्लाई 2 है, वो नंबर इसके नीचे आएगा। प्लस होने से इस इक्वल की इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, यहां पर साइन चेंज होगा। √2 इक्वल बी। यहां पर बी है, इसके लिए यहां पर न्यूमरेटर पे 1 आएगा। यहां कुछ भी नहीं है तो समझो 1 है। 1 बी, बी इंटू 6, 6b। ये समझ में आ गया। √2 इक्वल्स ए माइनस 6b डिवाइडेड बाई बी। अभी आपको लग रहा है ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। ये सॉरी, ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। नंबर है, इन दोनों इक्वल हो नहीं सकते, लेकिन यहां पर शो कर रहा है कि इक्वल है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं आवर assumption was wrong, है ना, क्योंकि इरेशनल नंबर इक्वल्स नहीं होते रैशनल नंबर पे। wrong, hence
6 plus root 2 is irrational। हमने इसको प्रूव कर दिया। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। 6 प्लस रूट 2, इसको हमने अज्यूम करके जो स्टेप्स हैं उसके आधार पर हमने प्रूव कर दिया कि 6 प्लस 2 इज इरेशनल, है ना। इस तरह हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद रियल नंबर्स पे जो एक्सरसाइज हैं उन सबको हमने सॉल्व किया। इस पे क्या होता है, जो इंट्रोडक्शन वीडियो रहते हैं उसको बार बार देख के पढ़ के समझने के बाद हम स्टूडेंट जो बच्चे लोग रहते हैं उसको उसके रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आसानी होगी और जल्द से जल्द आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे रियल नंबर्स चैप्टर 1 है, यहाँ पे खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको चैप्टर 1 रियल नंबर्स अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कुछ डाउट हो, समझ में नहीं आ, तो जो चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो हैं उसको एक टाइम रिवीजन करो, एक टाइम देखो और उसके बाद जो एक्सरसाइज हैं उसको एक्सरसाइज 1 से जहां तक हमने सिखाया है उसको एक टाइम रिपीट करो और हार्ड वर्क करो, आपको समझ में आ जाएगा और आसानी होगी और एग्जाम में आपके नंबर भी ज्यादा आएंगे। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप जो मेरा वीडियो चैनल है इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आपके जो क्लासमेट हैं, आपके दोस्त हैं उनमें शेयर करो, उनसे कहना कि इसको सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सेफ रहो, टेक केयर।